नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। निबंध तो हम कई दिन से पढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि हम दो तरीके से लिखना भी सीख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अच्छा निबंध लिखने के नियम क्या हैं, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज एक विधिवत प्रारूप हम समझेंगे निबंध का। उससे पहले हम कुछ अच्छी बातें आज देख लेते हैं। आज मैं कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें मैं कुछ एक कमेंट मुझे अच्छे लगे, मतलब मुझे बहुत थोड़ा मोटिवेशन भी मिला। वैसे कमेंट में पहले बताता हूँ। ये कोई अंकित सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा है, मैं कमेंट करने वाला था, आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं, यह एक बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, व्यूज कम आ रहे हैं, डिमोटिवेट कम रखना, भरोसा रखना, इस फील्ड में बहुत बेहतर करोगे, बस कंटिन्यूटी बनाए रखना। ये इनका निबंध आया था जो अभी हमने महाकुंभ वाला एक आप लोगों को निबंध आज सुबह पढ़ाया था ना, उस पर इनका ये कमेंट था, महाकुंभ से संबंधित। ये महाकुंभ का वीडियो हमने बनाया था, जो क्लास हमने ली थी, ये भी किसी ने कहा था कि महाकुंभ को पढ़ा दीजिए, तो इस पर हमने क्लास लिया था। देखो अंकित जी, पहली चीज़ तो धन्यवाद। दूसरी चीज़ मैं एक बात और बताऊं, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि व्यू ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस एक चीज़ अच्छी ये लगती है कि आप जितने लोग भी देखते हो उनको कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। हमारे लिए ये बड़ी बात है। अगर हम मान लो एक क्लास पढ़ाए और एक क्लास को 10 लोगों ने देखा, मान लेता हूँ मैं एवरेज 10 लोगों ने देखा, तो मुझे एक ये सुकून है कि 10 लोगों तक बेहतर चीज़ें पहुँच गई। आप एक चीज़ ये देखो, यूट्यूब पर भाई हमसे बहुत बहुत धुरंधर टीचर पढ़े हुए हैं, बहुत धुरंधर हैं, जो निबंध क्या मतलब कुछ भी पढ़ा सकते हैं। मैं इतना अच्छा भी, इतना परफेक्ट तो हूँ नहीं, पहली चीज़ है। और परफेक्ट हूँ मैं या नहीं हूँ, ये मेरे कहने से चीज़ें नहीं होंगी, ये आप लोगों की जब मैं पढ़ाता हूँ चीज़ें समझ आती है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप जितने लोग देख रहे हो अच्छी बात है। दूसरा एक थोड़ा ये भी समझो, चाहे यूपीएससी में बैठ रहे हो, चाहे आरओ में बैठ रहे हो, और चाहे किसी पीएससी में बैठ रहे हो, सीट तो लिमिटेड होती है ना, मतलब गिनती की इकाई में सीट, दहाई में सीट होती है भाई। आप देखो किसी में कितनी दहाई में सीट रहती है, ठीक है। अब दहाई में सीट अगर है तो आप कम लोग देख रहे हो तो कम लोगों तक ठीक चीज़ें पहुंच रही हैं, यानी कंपटीशन भी तो कम हो रहा है ना। यही अगर बहुत लोग देखने लगेंगे तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। तो चलो ठीक है, ये तो मजाक की बात हो गई। वैसे मैं कभी इस चीज़ पर फोकस नहीं करता हूँ कि आप मेरे क्लास को लाइक करो या कुछ भी। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो। उसके पीछे मेरे कारण, मेरी मंशा ये है कि यदि एक नया व्यक्ति आ रहा है जो क्लास को देख रहा है, यदि उसने सब्सक्राइब कर लिया तो उसको उस आगे की क्लास का लाभ मिलता रहेगा। बाकी वो लाइक, मैं आखिरी में एक बात बोलता हूँ, आपने ध्यान दिया होगा कि आप लाइक करना चाहे ना करना, 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना। मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छे से आगे बढ़ो। मेरा उद्देश्य है, यदि आपने मुझे 15 मिनट 10 मिनट दिए हैं तो ये 10 मिनट आपके सार्थक होने चाहिए। इसमें मैं अपना गुणगान करूं, मैं ये बताऊं कि मैं ये कोर्स बेच रहा हूं, मैं ये चीज़ें नहीं चाहिए। मेरा यहाँ पर मैं बताऊं, सब मैं फ्री ही पढ़ाता हूं। आप लोग जो पहले से जुड़े हुए हो उनको पता होगा। देखो यहाँ सारी चीज़ें, मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे मैं जीएस की क्लास लूँ, जीएस में मैं क्या करता हूँ भाई, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाते हैं, हर एक क्वेश्चन चाहे वो जिस टॉपिक का हो पूरा समझाते हैं। यानी जीएस की क्लास और निबंध की क्लास ये हम आपको रेगुलर दे रहे हैं। बीच बीच में मैं कभी कभी उसकी क्लास डाल देता हूँ, आरआरबी रेलवे वगैरह की मैं डाल देता हूँ। इसका उद्देश्य क्या है, देखो जीके जो है स्टैटिक, वो सबके लिए एक जैसा है, चाहे आरआरबी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जो भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो उसको मैं इसलिए डाल देता हूँ कि यदि आप लोगों ने देख लिया तो ठीक है, आपके काम आ जाएगा। और उसमें भी मैं आपके सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही डालता हूँ। मैं किसी क्लास में, आपने देखा होगा, मैंने आपका 1 मिनट भी टाइम खराब नहीं किया होगा, या मैं केवल भूमिका बनाता रहूँ, आप ऐसे करो वैसे करो, उन्होंने ये कर दिया, इन्होंने, मुझे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मुझे देश की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कि मुझे मतलब है सिर्फ इससे कि यदि ये बच्चे जो आज पढ़ने आए हैं ये अगर अच्छा कर ले गए ना, तो ये कल को बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, देश को सुधार सकते हैं। तो मेरा सिर्फ पहला उद्देश्य ये हो गया। दूसरी चीज़ अब बताते हैं, जैसे व्यूज कमा रहे हैं तो पता नहीं मोनेटाइज होगा नहीं, इन चीज़ों की भैया मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है।
देखो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, यदि यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं से सार्थक होती रहेंगी। दूसरी बात रही घर चलाने की ना, तो जिस दिन ये अंकित आईएएस बन जाएगा, मैं इससे कहूँगा भैया 2,000 रुपये दे देना, एक महीना निपट जाएगा और ये निपटा देगा। मुझे नहीं लगता है, चाहे ये एस के वर्मा जी हो, शशि यादव जी, जिस दिन आप लोग कुछ बन जाओगे ना, यदि आप याद रखोगे कि हाँ किसी बंदे ने मुझे जीएस का पोर्शन फ्री में पढ़ाया था, अगर आप लोग याद रखोगे, यकीन मानो मेरा घर चल जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये है आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहना। कुछ अच्छे अच्छे कमेंट मुझे लगते हैं जिनको मैं देखता भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो अंकित जी आपने ठीक है कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी ये चीज़ बंद नहीं करूँगा, आपकी क्लासेस हमेशा चलेंगी। बस आपसे एक निवेदन और है कि आप क्लास को पूरी देखा करो। इससे लाभ पता है आपको क्या होगा? पहली चीज़ है, मैं बहुत सारी चीज़ें देखो उदाहरण दे के समझाता हूँ, जो मैं पीडीएफ में नहीं लिख सकता, जो मैं नोट्स में आपके लिख नहीं सकता हूँ। नोट्स में केवल फैक्ट लिखते हैं, नोट्स में उदाहरण या जो हम आपसे बात करते हैं क्लास में, जो काम की आपकी रहती है टॉपिक से संबंधित, उसको तो नहीं लिख सकते ना भैया। तो आपको उसके लिए क्लास पूरी देखनी रहेगी। एक चीज़ और बताएं, साइकोलॉजी भी कहती है कि हम केवल पढ़ें और हम कोई एक चीज़ सुने। जैसे हमने मान लो ये क्लास पढ़ लिया पीडीएफ और ये हमने सुन लिया, तो इसकी 10% चीज़ें हमें याद रहेंगी और इसकी हमें 70% चीज़ें याद रहेंगी। यानी सुना हुआ हमारे दिमाग में जल्दी फिर से क्लिक करता है। इसलिए आप क्लास पूरी देखा करो। थ्योरी की क्लास है तो देखो थ्योरी रहेगा, उसमें मैं चुटकुले तो सुना नहीं सकता जो मज़ा आ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई। अगला भी एक मुझे निबंध ये लिखना है, भारतम मिशन पर, ज्ञान भारतम मिशन। ये मैंने अपने पास नोट भी कर लिया है, ये एस के वर्मा जी का है। आप लोग जो निबंध बताते हो मैं ज़्यादातर वो कराता हूँ, फिर इसके बाद मैं जो आपके वर्ग बताए गए हैं ना, जिन जिन वर्गों से निबंध आएंगे उनके निबंध मैं कराता हूँ आपको। सारे अवश्यंभावी टॉपिक रहते हैं, इसलिए आपको देखने चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी सीरीज हो गई इन सारे एग्जाम के लिए। तो बस वीडियो पूरे देखना भी है, और पहली बार अगर आए हो वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आज जो हम टॉपिक अपना लेके आए हैं, अच्छा निबंध लिखने के नियम। तो ये भी हमें किसी ने कहा था इस टॉपिक के बारे में, ये हैं हमारे शिवपाल जी। इन्होंने कहा था सर निबंध का प्रारूप और इसका अंतर्गत कैसे लिखा जाए, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। तो ये इन्होंने कहा था, तो इस पर आज हम वीडियो देंगे। ये इनका था सर समान सिविल संहिता पर निबंध। तो ये निबंध हमने पढ़ा दिया है, आप इसको देख सकते हैं, ये हमने पढ़ा दिया है। तो अब हम आज इस पर वीडियो बना रहे हैं कि निबंध का प्रारूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा निबंध लिखने के नियम कैसे होने चाहिए, कुल मिला के ये बात है। देखो समझो एक बात को, निबंध आप अगर मान लो परीक्षा में 6,000 लोग बैठ रहे हो, तो 6,000 निबंध तो लिखे जाएंगे उस परीक्षा में। हर बच्चा लिखेगा अपने अपने हिसाब से, है ना। अब हर बच्चा लिखेगा और सीट मिलनी है, मान लो 300 सीट है किसी भी पोस्ट की। अगर हम आरओ की बात करें तो 300 सीट है मान लेता हूँ। तो 6,000 में से केवल 300 लोग ही पास होने हैं। अब ये 300 लोग जो पास होने हैं, तो इनमें इनके मेंस के बेस पर ही पास होने हैं। और मेंस में क्या क्या होगा, जीएस पोर्शन, और भाई जीएस पोर्शन में निबंध, और जो आपके एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होंगी। यानी 300 लोग हमें बेहतर चाहिए। ठीक है, बाकी नीचे के 5700 लोग हमें नहीं चाहिए। तो हमें इन 300 में आना है, इसलिए हमें निबंध लिखना है। तो इसके लिए हमें बेहतर तरीके से लिखना है। पहले ही आपको याद होगा शुरुआत के निबंधों में मैं पढ़ाता था हेडिंग डाल डाल के। उसका कारण ये था, मैं ये नहीं कहता था उसमें आप हेडिंग डालो, मैं ये बताता था कि ऐसे यहाँ पर हेडिंग डलेगी, ऐसे यहाँ पर हेडिंग डलेगी, यहाँ पर ये लिखेंगे, ऐसे मैं पढ़ाता था। फिर आप लोगों ने बोलना शुरू किया सर बिना हेडिंग के पढ़ाया करिए। तो बिना हेडिंग के भाई मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया कि चलो भैया कैसे भी खुश रहो। तो जब मैं बिना हेडिंग के पढ़ाता हूँ उसमें भी मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए मैं बताता रहता हूँ कि यहाँ लाभ लिखने, यहाँ ऐसे लिखना, यहाँ ऐसे लिखना। क्योंकि अगर वो चीज़ें आप नहीं समझोगे तो खाली पन्ने पढ़ने से मेरे भाई कुछ नहीं होगा। किताबों में बहुत बेहतर लिखा है, मुझसे कई गुना अच्छा आप जानते हो, बहुत अच्छा आप जानते हो। बस क्या है, तरीका थोड़ा आपका जो हो सकता है नहीं उतना सही बैठता हो। और एक काम और करते हैं, 2-3 निबंध रोज़ लिखना है, या तो जीएस के क्वेश्चन लिखना है रोज़। ये तो भैया करना है, क्योंकि उद्देश्य केवल प्री पास करना नहीं है, मेंस में जाना है और इंटरव्यू में जाना है यदि स्टेप में है, और नौकरी लेना है। ये हमारा उद्देश्य है। खाली प्री पास कर लिए बस हड़प्पा और ये सब पढ़ लिए नहीं होने वाला। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विषय की स्पष्ट समझ हमें होनी चाहिए। सबसे पहले दिए गए विषय को ध्यान से पढ़ें और उसका आशय समझें। ये मैं क्या कहता हूँ, जब मैं निबंध पढ़ाता हूँ, हम वही टॉपिक लेंगे जिसमें हमें 60 से 70% तक चीज़ें पता हों। इसका मतलब ये होता है जब पता होंगी तो हमारी समझ उसमें अच्छी होगी, यानी उस पर जब हम शब्द बनाएंगे तो हमारे अच्छे बनेंगे, मतलब हमें कोई शब्द बनाने में दिक्कत नहीं होगी, हमारा समय ज़्यादा नहीं खराब होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें जो मुख्य शब्द होते हैं उन पर हमें ध्यान देना है। कि जैसे मान लो यदि आपका पूछा गया महाकुंभ से ही संबंधित पूछा गया, तो हमने एक प्रारूप दिमाग में बनाया कि हाँ क्या क्या इसमें हो सकता है, उस पर हमने शब्द अपने दिमाग में सोच लिए। अब संरचना तय करना, मतलब ये 3 भाग में जाएगा। प्रस्तावना, और देखो प्रस्तावना कैसी है, रोचक, सटीक और विचारोत्तक हो। इसमें कोई परिभाषा, उद्धरण, उदाहरण, घटना से शुरुआत कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं कहता हूँ हमारी प्रस्तावना क्या होगी, 100 से 120 शब्द के बीच में हम लिखेंगे। टॉपिक हमारा जो है उससे संबंधित हम लिखेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। यदि उससे संबंधित कोई उदाहरण है तो वो लिखेंगे, और जायज़ उदाहरण लिखेंगे। ऐसा उदाहरण नहीं लिखेंगे कि मान लो हमसे पूछा जा रहा है कि वायु के बारे में कुछ और हम कह दें कि जल ही जीवन है, ऐसे नहीं लिखेंगे। फिर आते हैं मुख्य भाग पर। मुख्य भाग में हमें तर्क देने हैं, उदाहरण देने हैं, और ऐतिहासिक घटना यदि संबंधित है तो उसको लेके सबसे पहले चलेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक पक्षों पर चर्चा करेंगे, और ये हम हेडिंग में नहीं लिखेंगे, ये हम ऐसे लिखेंगे पैराग्राफ वाइज, और एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से संबंध भी होना चाहिए। ऐसा ना हो हम इधर उधर की बातें रख रहे हों। फिर इसमें क्या करना है, हम क्या कहते हैं कि अपनी भड़ास नहीं निकालनी है। मान लो उससे संबंधित सरकार में कुछ बेहतर काम नहीं हो रहे हैं, मान लेते हैं आपके हिसाब से, तो जब बेहतर काम नहीं हो रहे फिर भी हमें सकारात्मक रहना है। हमें किसी की बिल्कुल इतनी बुराई नहीं कर देनी है कि हमारा निबंध ही खराब लगने लगे, ठीक है। तो एक तरफा होकर हमें काम नहीं करना है। फिर हम कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष पर आते हैं, उपसंहार पर आते हैं। यह भी हमारा सकारात्मक होना चाहिए और भविष्य काल की तरफ होना चाहिए। हर निबंध में मैं बोलता हूँ कि यह देखो यह होगा, भविष्य में इससे ये लाभ होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बोलता हूँ ना, यानी मैं पूरे इस प्रारूप को फॉलो करता हूँ, अगर आप मेरा ये अभी का क्लास देख रहे होगे तो। फिर भाषा शैली कैसी हो, भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और प्रभावशाली हो, ठीक है। सरल कितनी हो, इतनी सरल हो कि हम एक बार में समझ जाएं। स्पष्ट इतनी हो कि वो उस टॉपिक को रिलेट कर रही हो। और तीसरी बात हमने क्या कहा कि प्रभावशाली हो। प्रभावशाली ऐसी हो कि वो बहुत नकारात्मक न हो। आपको अगर बताया जाए कि आप 20 कमियां आप बताइए, तो क्या कमियां कितनी देर पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। सकारात्मक होनी चाहिए, अब प्रभावशाली होनी चाहिए। फिर कठिन शब्द बहुत नहीं लेने हैं, जटिल शब्द नहीं। ऐसा शब्द नहीं लेना है कि आपने कोई बहुत कठिन शब्द ले लिया, अब अंत नहीं तय कर पा रहे हो कि इसमें है लगाएं कि होगा लगाएं कि क्या लगाएं, ये ऐसा गलती नहीं करना है। उसका कारण क्या है, आपका पूरा निबंध देखो भैया पढ़ा जाता है परीक्षा में, फिर आपको नंबर मिलते हैं। तो ये मत सोचना कि पढ़ता ही कौन है। तो इसलिए पूरा निबंध पढ़ा जाता है, और निबंध पढ़ा जाएगा तो उसमें गलती भी ढूंढी जाएगी। तो हमें ग्रामर की मिस्टेक तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। और हिंदी आपकी शुद्ध होनी चाहिए, ये रोज़मर्रा वाली नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्य रखने हैं और सटीक रखने हैं। बहुत वाक्य नहीं होंगे बड़े बड़े, अनावश्यक विस्तार से बचना है। मतलब जैसे मैं हर निबंध में कहता हूँ ना कि ज़बरदस्ती एक बात रिपीट नहीं करते जाना है। जिसका काम नहीं है वो चीज़ें हमें उसमें नहीं डालने का प्रयास करना है। सामग्री का संतुलन, देखो तथ्य, उदाहरण और तर्क, ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपके निबंध को और अच्छा आकर्षक बनाते हैं। बस हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, तथ्य सही हों, उदाहरण संबंधित हों और तर्क जायज़ हों। बिना मतलब की बातें अपने पास से खोज के नहीं रखनी है कि मान लो सरदार वल्लभ जी पटेल जी जो थे वो प्रधानमंत्री होते तो ऐसा हो गया होता, वैसा हो गया। हमें टीवी अखबार वाली भाषा नहीं लिखनी है, क्योंकि हम वहाँ अखबार नहीं लिख रहे हैं, हम वहाँ निबंध लिख रहे हैं। हमें वहाँ किसी एरिया में आग नहीं लगानी, हमें वहाँ किसी एरिया में कोई सूचना नहीं पहुँचानी है। हमें केवल निबंध को तर्कों के साथ रखना है, क्योंकि हम यूपीएससी का निबंध लिख रहे हैं, हम पीएससी का निबंध लिख रहे हैं। ये निबंध हमारे विचार बनते हैं, और ये विचार ही जब हम अधिकारी बनेंगे तो उन्हें ही धरातल पर लाना है। ठीक है, आज हो सकता है कुछ कमियां हों, सरकार की कमियां हों, कल को सुधर जाएंगी जब हम आएंगे कुर्सी पर। एक ही बात को नहीं दोहराना है, विषय से बाहर की बातों को नहीं जोड़ना है। वही बात है कि जो हमसे पूछा गया है वही चीज़ हमें लिखनी है।
शब्द सीमा, देखो शब्द सीमा के अंदर हमें काम करना है। शब्द सीमा कैसे तय होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे ना 2 बार 3 बार 4 बार, जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो शब्द सीमा बनने लगेगी। मैं हमेशा ज़्यादा शब्द के निबंध आपको पढ़ाता हूँ, जिससे आप जब लिखने चलो तो आप थोड़ा थोड़ा करते करते वहाँ तक पहुँच सको। यदि मैं आपको मान लो 200-300 शब्द का ही निबंध पढ़ाऊँ तो आप आगे दिक्कत कर दोगे, नहीं लिख पाओगे उतना। संतुलित रूप से लिखना है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं लिखना। हाँ, ये भी नहीं करना है कि मान लो किसी पैराग्राफ में हमने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा लिख दी और लाभ उसके 2 ही लिख रहे हैं। यानी हमारा जो प्रारूप है वो संतुलित रहना चाहिए। अगली जो चीज़ है हमारी वह है उद्धरण और संदर्भ। प्रसिद्ध व्यक्तियों के विचार, शास्त्रीय संदर्भ या घटनाएं उद्धृत करें, इससे निबंध प्रभावशाली बनता है। तो इसमें क्या करना है कि जो हमारे विचार हैं या शास्त्र की चीज़ें हैं या घटनाएं हैं, ये हम लेंगे और इन घटनाओं को हमें बाकायदा लिखना है यदि हमें सही पता है तो। यदि हमें सही नहीं पता है तो अनुमानतः नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक गलती अगर आपकी मान लो मिल जाती है फिर वो गलती पूरे निबंध पर भारी पड़ जाती है। और तथ्यों की गलती जल्दी मिलती है। जैसे मान लो ये हम सब लाइन लाइन लिखते जा रहे हैं, इसके बीच में हमने लिखा 4, अब ये 4 दुनिया को दिख जाएगा। अगर यही गलत हो गया तो आपका निबंध पर प्रभाव पड़ जाएगा, है ना। तो ये गलती हमें नहीं करनी है कि तथ्य हमें सही लिखने हैं। फिर स्वतंत्र और मौलिक सोच, यानी रटे हुए तथ्य नहीं लिखने हैं बल्कि अपनी ओर सोच दृष्टिकोण शामिल करना है। देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको निबंध पढ़ाया, फिर मैं क्या कहा, आप इस क्लास को पूरा देखना, आपने पूरा देख लिया। फिर उसके बाद क्या करो, आप इस क्लास के बारे में सोचो बैठ के कि हमने क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या हमने कम कहा, क्या क्या हमने ज़्यादा कहा। पीडीएफ के पीछे मत पढ़ना, ठीक है। तो अब आपने उसको थोड़ी देर बैठ के सोचा, फिर आपने लिखना शुरू किए, तो आप लिखे। हो सकता है आप 100-200 शब्द लिख पाओ, हो सकता है, कोई बात नहीं। आज 200 लिखोगे, कल 300 लिखोगे, फिर 400 लिखोगे, परीक्षा में जाओगे 600 पूरे कर दोगे और बिल्कुल सही लिखोगे। यही तो करना है ना, बस यही चालाकी सीखनी है हमें। तो अब हम संक्षेप में यदि बात करें इस बात की, तो विषय की सही समझ होनी चाहिए, प्रस्तावना अच्छी होनी चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए, समाधान परक होना चाहिए और समय सीमा का हमारा पालन होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो निबंध है अपने आप अच्छा हो जाएगा। जीएस की जो क्वेश्चन सीरीज हम कराते हैं तो उसमें तो हम क्वेश्चन लेते हैं और पूरा प्रारूप, उसमें भी हम आपको विधिवत समझाते हैं कि हम उस विषय से कैसे चीज़ें सही करें। कुछ हमें चीज़ें और ठीक मिली, कमेंट ही हैं आप लोगों के, मुझे अच्छे लगते हैं। देखो ये वंदना जी ने कहा कि ठीक है, इनको भाई क्लास अच्छी लगी, इन्होंने पूरा देखा होगा। शशि जी ने कहा इन्होंने भी पूरा देखा होगा। और ये प्रज्ञा जी हैं, इन्होंने भी पूरा देखा होगा। तो जो लोग देखते हैं मुझे यही सुकून मिलता है कि भाई ठीक है, आप लोगों ने क्लास देखा। फिर मैं ऐसा विश्वास भी करता हूँ कि आप लोग इसको बाद में प्रैक्टिस करते होंगे। तो ठीक है, आगे जो निबंध अभी हैं अब हम आज शाम को या कल से आपके फिर आगे के निबंध करेंगे। ये टॉपिक ज़रूरी था, इसको आप समझ लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कर लीजिएगा जिससे ज़्यादा लोगों को लाभ हो। और कोई भी निबंध आपको भी ये चाहिए जैसे ये लोग बताते हैं, ऐसे आप भी अपना कमेंट कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो। आपका भी पूरा हक है। यकीन मानो, इतना कितनी भी फीस देते हो इतना बढ़िया निबंध कोई नहीं पढ़ाएगा जितना मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। बस ये है, जब लग जाना तो बता देना कि सर जी हम लग गए। चलिए, ध्यान रखिए, क्लास को आप सही से देखिए, सही से पढ़िए, कोई दिक्कत हो हमें बताइए। धन्यवाद।